हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। मार्केट आज स्टेबल रहेगा। कल के यूएस मार्केट्स भी ठीक थे। एशियन मार्केट्स भी स्टेबल नोट पे आज खुल रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी जो एक पॉइंटर होता है कि हम लोग का मार्केट कैसा खुलेगा, वो भी करीब 20 पॉइंट्स का पॉजिटिव रुझान है। और सेंटिमेंट वाइज भी कल थोड़ा स्टेबलाइज कर गया था मार्केट और इन्वेस्टर्स में भी वो पैनिक अभी खत्म हो गई है। मार्केट विल बी स्टेबल और लगता है बजट तक अब मार्केट ठीक ठाक रहेगा। अब बजट में क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं, बहुत सारे इशूज हैं इकोनॉमी को लेकर के, इन्वेस्टर्स को लेकर के, मिडिल क्लास के इन टैक्सेशन को लेकर के। अब देखते हैं टैक्सेशन फ्रंट पे गवर्नमेंट क्या रिलीफ देती है और कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए क्या मेजर उठाती है। पोस्ट बजट मार्केट का ट्रेंड इस बात पे निर्भर करेगा। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो बनाने के पीछे इंस्पिरेशन है कुछ क्वेश्चंस जो अपने दोस्तों का है, आप ही लोगों में से सबका है, तो सोचा सुबह के वीडियो में ही उसको क्लियर कर देते हैं। फिर समय न मिलने के कारण इवनिंग वीडियो में हमारा टॉपिक कुछ अलग होता है, इसलिए उसमें कवर नहीं कर पाते हैं। तो आइए क्वेश्चंस और आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सुमित सुखीजा का, और उनका क्वेश्चन है रेडिको खैतान को लेकर के। तो सुमित भाई, ये कंपनी काफ़ी एक लीनियर ग्रोथ वाली कंपनी रही है। एक साइक्लिकल उस तरह का मूवमेंट इनके रेवेन्यू में नहीं है। बहुत ही एक सेकुलर ट्रेंड रहा है और एक सेकुलर प्राइस में भी ट्रेजेक्ट्री बना रहा है। इसलिए चार्ट पे ऑलवेज हायर हाई हायर लो दिखाता है। इसलिए टेक्निकली और फंडामेंटली ये कंपनी ठीक दिखती है। आइए एक नज़र इसके फंडामेंटल्स पे डालते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप है 28,788 करोड़। प्राइस अर्निंग मल्टीपल थोड़ा सा हाई है, इट इज़ 100, जबकि सेक्टर पीई है 82। तो सेक्टर के वैल्यूएशन से मार्केट इनको प्रीमियम दे रहा है। आरओई इस कंपनी का 11.3 है और लीगर इंडस्ट्री में इट इज़ रूटीन 20% ज़्यादा हो जाता है लीगर इंडस्ट्री के लिए। इस कंपनी का हाई लो रहा है 2638 और अभी थोड़ा करेक्ट करके ये कंपनी का प्राइस आया है 2152 पे। प्राइस टू बुक 14.40 है। प्राइस टू बुक थोड़ा सा हायर साइड में है। अब इस कंपनी के सितंबर क्वार्टर का परफॉर्मेंस का रिव्यू लेते हैं। इनका सेल्स था 925 करोड़ सितंबर 23 में, जो सितंबर 24 में हो गया है 1116 करोड़। ओपीएम परसेंटेज पे इन्होंने 2 पॉइंट ओपीएम में इजाफा किया है। जो 23 में सितंबर 23 में ओपीएम 13% था, दैट हैज इंक्रीज टू 15%। सो ये कंपनी के एफिशिएंसी इन ऑपरेशन को दिखाता है, या फिर इनपुट आउटपुट को लेकर के इनका सही मैनेजमेंट रहा है। और नेट प्रॉफिट जो 62 करोड़ था, दैट हैज इंक्रीज टू 76 करोड़। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल्स में, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, एक सेकुलर ट्रेंड रहा है इनके परफॉर्मेंस पे, इनके प्राइस जो शेयर मार्केट दे रहा है, तो कहीं से उस तरह का कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। एक शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ एक नज़र डालते हैं। प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 40.24, एफआईआईज 17.76, पब्लिक 16.48।
और तो शेयर होल्डिंग भी ठीक है। और इनका बोर्ड मीट कर रहा है 29 ऑफ जनवरी दिस मंथ टू टेक ए रिव्यू ऑफ दियर क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली परफॉर्मेंस। तो ये कंपनी में कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। और एक लंबे समय के लिए, क्योंकि लीकर बिजनेस को हम एवरग्रीन सेक्टर कहते हैं, तो कुछ दिक्कत विशेष नहीं होगी। हाँ, तेलंगाना को लेकर के इनके डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है अभी, तेलंगाना गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को लेकर के बियर का, इसलिए हो सकता है वो समय के साथ सॉल्व हो जाए। और लगता है यही वजह है कि इनके प्राइस में थोड़ा करेक्शन आया है टॉप से। तो इट इज़ ए वेरी गुड कंपनी, क्वाइट प्रोफेशनली मैनेज्ड, प्रमोटर्स का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। और इनका 8 PM विस्की, जो इसको एक मिलेनियर ब्रांड इनके लिए रहा, दैट हैज एस्टैब्लिश्ड द कंपनी सो वेल इन द मार्केट। तो ये रहा रेडिको खैतान। दूसरी कंपनी है एक वाइन बनाने वाली कंपनी, और मालूम नहीं लगता है कि कुछ प्राइस डैमेज हुआ है क्या ये स्पिरिट वाले या वाइन वाले कंपनी में। पहले क्वेश्चन था रेडिको खैतान का, अभी अगेन सूला विनियर्ड्स का आ गया है। और ये क्वेश्चन है भाई विजय ठाकुर की तरफ से। सूला विनियर्ड्स जो है ये वाइन मैन्युफैक्चरर हैं, अब इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो है सूला। थोड़ा फाइनेंशियल की तरफ इस कंपनी का नज़र डालते हैं। इस कंपनी का मार्केट क्या है, बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। 3,159 करोड़, प्राइस अर्निंग मल्टीपल 36.9, लुक्स वेरी रिजनेबल, ROE 17.2। इस कंपनी का हाई लो 692 रहा है प्राइस का, और अभी अपने लोवेस्ट पे कोट कर रही है 370 रुपीज़ का। तो प्राइस में इनका काफ़ी डैमेज हुआ है। और लगता है विजय ठाकुर साहब का थोड़ा सा इसी के लिए एक सवाल है, क्योंकि वर्टिकल फॉल देखने को मिला है, कहीं कुछ सपोर्ट उस तरह का नहीं मिला है कंपनी को। अब इनके सितंबर क्वार्टर रिजल्ट की तरफ देखते हैं। रिजल्ट में कुछ इनका डायनामिक्स क्या कहता है। सितंबर 23 में इनका सेल्स था 134 करोड़, जो कि सितंबर 24 में भी 132, मतलब 2 करोड़ से डाउन हो गया। सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। OPM परसेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो 33% था, दैट हैज कम डाउन टू जस्ट 25%। सो देयर इज अ बिग डेंट इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और नेट प्रॉफिट जो 23 करोड़ का था, दैट हैज कम डाउन टू जस्ट 14 करोड़। तो ये कंपनी में यही प्रॉब्लम है, और इसीलिए वर्टिकल फॉल दिखा रहा है। रेडिको खैतान का जिस तरह से सेकुलर एक उनका परफॉर्मेंस रहा है, ये कंपनी थोड़ा उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है, खास करके लिस्टिंग के बाद। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ एक तरफ नज़र डालते हैं। प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 24.66, ये भी थोड़ा लो है। FII 9.61, DII 19.89 और पब्लिक 45.84। अब दिक्कत है, DII और FII दोनों स्टेक रिड्यूस किए हैं इस कंपनी में, और जो बायर हैं वो हैं पब्लिक। अब दिक्कत यह है कि पब्लिक एग्जिट किसको देगा। अनलेस इंस्टीट्यूशन से बाई आता है, तब तक तो प्राइस को ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक ही तरीका है, कंपनी हैज़ टू गिव ए गुड परफॉर्मेंस, गिव ए बेटर परफॉर्मेंस, जैसा कि बहुत पहले उनसे उम्मीद थी। और यही रेड फ्लैग है, परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, और पब्लिक बहुत सारे पब्लिक इस शेयर में घुस गई है, उनको एग्जिट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब देखते हैं। चलिए, तीसरी कंपनी है एवलॉन टेक्नोलॉजी, और ये सवाल आया है रोशन सिंह के तरफ से। एवलॉन टेक्नोलॉजी EMS स्पेस में काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, और काफ़ी एक लीडिंग ब्रांड है। अब इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, इसलिए कंपनी का प्राइस
600 से सीधा डबल हो गई थी। अब थोड़ा सा करेक्ट किया है रिसेंटली। अब फाइनेंशियल्स की तरफ एक नज़र डालते हैं। इनका मार्केट कैप है 5543 करोड़। प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज वेरी हाई 192, जबकि सेक्टर का प्राइस अर्निंग रेशियो है 85। तो इस सेक्टर के प्राइस अर्निंग से काफ़ी प्रीमियम पे ये शेयर कोट कर रही है। ROE इज जस्ट 4.75, जो कि इस काफ़ी वॉल्यूम वाला ये स्पेस है, इसलिए इट माइट बी वी शुड सी इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ये इस स्पेस में 5%, 6%, 4 to 6% इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इस कंपनी का हाई लो 1074 है और लो 425 है। सो समझिए लो 425 से इट हैज़ बिकम 3 टाइम्स, इसलिए कुछ करेक्शन दिख रहा है। सितंबर 24 के क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ एक नज़र डालते हैं। सेल्स था इनका 201 करोड़ सितंबर 23 में, दैट हैज़ गॉन अप टू 275 करोड़ इन सितंबर 24। OPM percent, which was just 6%, has gone up to 11%। और नेट प्रॉफिट जो केवल 7 करोड़ था सितंबर 23 में, वो 17 करोड़ हो गया है सितंबर 24 में। इसलिए इट हैज़ गिवन ए स्टर्लिंग सेट ऑफ नंबर्स एंड दैट हैज़ बूस्टेड द स्टॉक प्राइस एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन द कंपनी। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ एक नज़र डालते हैं। प्रोमोटर्स का इसमें है 50.69, सो मोर देन 50%, क्वाइट इनफ। FII 2.97, DII 23.75 और पब्लिक है 22.59। तो इनका अभी तक परफॉर्मेंस इज पिक्चर परफेक्ट, कहीं से कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन हाँ, जिस प्रीमियम वैल्यूएशन पे कोट कर रही है, इट इज अराउंड 192, तो इनको ये मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी स्लाइड यदि डेंट होता है इनके परफॉर्मेंस में, और जो मार्केट की हालत है काफ़ी उठापटक हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस यदि लोअर रहा तो मार्केट विल पनिश दिस शेयर। तो ये भाव मेंटेन करने के लिए कंपनी को एक पिक्चर परफेक्ट, एक जैसा कि लास्ट क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में रहा, वैसे ही दिसंबर क्वार्टर में परफॉर्मेंस मेंटेन करने का। केवल दिक्कत है एक्सपेक्टेशन को लेकर के, नहीं तो कंपनी का अभी तक परफॉर्मेंस हैज बीन एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास। तो यही 3 शेयर थे। उम्मीद करते हैं आज का शेयर मार्केट स्टेबल रहेगा, हम लोग साइकोलॉजिकली थोड़ा स्टेबल माइंड में रहेंगे, कोई ज़्यादा अनकंफर्ट नहीं रहेगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करने का समय आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।